ये जो टू नेशन थ्योरी की बात हो रही है, ये तो अब लगता है कि थ्री नेशन फोर नेशन थ्योरी कुछ बनती चली जा रही है। कभी वो वहां पे बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं, कभी आजाद कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कभी केपीके में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहां पर जो अपने अंदर के हालात हैं। तो ये तो मुझे लगता है टू नेशन थ्योरी से बात आगे बढ़ गई है कुछ। लेकिन मैं आपको एक बात मुझे समझ में ये नहीं आ रही कि देखें, अगर तो हमने चार नहीं पांच नहीं शायद 6 राफेल गिराए थे, या शायद 7 थे, चलें 7 राफेल अगर आपने गिराए, तो फिर तो डरने की क्या बात है। जिसने 7 राफेल गिराए होंगे उसको तो डरना ही नहीं चाहिए कि इंडिया की तरफ से हमला हो जाएगा। उसको तो कहना चाहिए हाँ जी अगर हमला अगर होगा ख्वाबों तो में कोई गिराएंगे बात तो नहीं। डरने की बात तो होगी ना आलिया। तो फिर भी इतना खौफ ख्वाबों में वहां पर अगर क्यों सब पाया कुछ जाता है? गिराएंगे, ख्वाबों में तो पूरी दुनिया जीत लेंगे। एग्जैक्टली तो गजवाए अगर हिंद आप कर देंगे जंग ख्वाबों जीते में। हैं बातें ऐसी ऐसी जी होंगी कि भाई बूट पॉलिश करके भी आ जाएंगे, बिना पॉलिश ले जाए। जी, तो अगर तो आपका ये नैरेटिव है, आप ये कह रहे हैं कि आपने जंग जीती है, तो फिर तो आपको ये धड़ल्ले से कहना चाहिए कि भाई कोई बात नहीं, आप हमला करें, हमें कोई खौफ नहीं है। तो फिर ये बातें वहां पर क्यों कर रहे हैं कि भाई इतना खौफ पाया जाता है कि कहीं इंडिया हमला ना कर दे, या इंडिया इलेक्शन की वजह से हमला कर देगा, या मोदी सरकार हमला करने वाली है। इस पर तो कोई आपको डरने का इसलिए नहीं होना चाहिए कि आप तो कह रहे हैं कि आप जीते हैं। अच्छा देखें, इसके अंदर ना एक और चीज ये है कि अभी जो इंडिया है ना, अब उसने ओवरटेक कर लिया चाइना को। जो एयरफोर्स है उसमें इंडिया तीसरे नंबर पर आ गया है, चाइना को बीट कर दिया उसने। दुनिया की जो तीसरी बड़ी एयरफोर्स बन गई है, जो कि जो ये न्यूज तो इंडिया वीक है वालों को भी उसमें नहीं ये पता था रिपोर्ट जी। छाया हुई है। तो उसके मुताबिक न्यूज वीक में जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक एक WTMA अब में इंडिया तीसरी बड़ी दुनिया की एयरफोर्स बन चुकी है। तो इसको देखते मुबारक हो हुए आलिया भी एक आपको। खौफ तो जाहिर है कि होना ही चाहिए आपके पास कि भाई ये जो है, ये तो अब आपने चाइना को भी बीट कर दिया। और अगर अगर आपको यकीन नहीं आ रहा और आप ये हंस रहे हैं, तो मैं ये खुद बासित से अली बात नहीं कर रही हूँ, मैं जो बासित अली रिपोर्टेडली इतना हंस बताया रहे हैं जा रहा है। आलिया, इतना हंस रहे हैं कि हाँ, कहीं ये जो हंसते हंसते दम ना निकल जाए। नहीं, उसकी वजह ये है कि हम ये कहते हैं कि नंबर वन, तो नंबर पढ़ाई वन लिखाई जब से मतलब आप नहीं है ना। अपने आप को कहते हैं तो आपको हंसी तो आएगी। लेकिन ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये न्यूज वीक में रिपोर्ट पब्लिश हुई है, और आप इसको जाके जो है ये वो कहाँ से ले उसमें आते हो भाई? देख सकते हैं जहां जहां पर भी पब्लिश हुई है। WTMA इतने बड़े पत्रकार अच्छा, आप मेरी कहाँ बात से ले सुनिए। आते हो? आप जवाब सुन ले 2 मिनट किस चीज का इंडिया को भी नहीं पता, मैं इनको बोलूं? पता है। आप लोगों को कुछ क्या नहीं 2 पता मिनट सर, आप पे पढ़ना हिम्मत पड़ता है है? नहीं उसके नहीं, लिए। आपको पता है, इन दोनों को वो पता पढ़ है। रही हैं। ये जो आरएसएस की जी, दो आप तर्जुमान थोड़ा सा आपने अगर मंगाई है ना, आप फिर थोड़ा आ सा गए, अगर फिर उसको सीमा लांघने की कोशिश कर ये रहे हैं। आरएसएस के दो मुकीम स्पोक्सपर्सन जो मुकीम है साहब, आपने सीमा दिखाई लांघने है। की कोशिश मत कीजिए, सीमा कौन देर सी हो है? जाएंगे। सीमा लांघने नहीं, की कोशिश मत ये- कीजिए, वहीं रहिए साहब। और यार वो आप लोगों के लिए अलग से जहन्नुम बसाया गया है। मैं तो आज मैं आपको बताऊं, लाइन लग हाँ, जाएगी। बताओ, आलिया आप अच्छा बता दो, बताइए, हमारे खैर। आलिया आपको मौका मिलेगा तो आप पाकिस्तान में रहना चाहेंगी, पाकिस्तानी पासपोर्ट पर घूमना चाहेंगी कि हिंदुस्तानी भाई, पासपोर्ट पर घूमना चाहेंगी? उसने नाक रगड़ रगड़ के देखिए, asylum अभी दिया जो रिपोर्ट आई है ना तो पाकिस्तानी हमें- पासपोर्ट का जो हाल है ये उसको आप देखिए, देख लें। मुकीम अहमद सीमा लांघने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि देखिए पत्रकार है, हाँ, पत्रकार है लगाओ, मुकीम साहब, आपका शो इसलिए चलेगा। उनको वायरल सम्मान क्लिप देना चाहिए आपको? मेरा थोड़ा फर्ज बनता है। लेकिन जैसे ही वो पाला आपको- बदल रहे हैं, आपको वायरल पाकिस्तान क्लिप आर्मी चाहिए यानी बस। कि मुनीर और शहबाज के खेमे में जा रहे हैं, तो मुझे उनको रोकना नहीं। पड़ रहा है। लेकिन एक चीज आप बताइए, ये आरएसएस आलिया की शाह, तर्जुमान है क्या? एक सेकंड मुकीम साहब रुकिए, डोंट गेट पैनिक। नहीं मैं आलिया जी, आलिया जी, अगर आपको मौका मिले, आप पाकिस्तान के पासपोर्ट पर दुनिया घूमना चाहेंगी कि हिंदुस्तान के पासपोर्ट पर दुनिया घूमना चाहेंगी? अगर आज ही आपको मौका मिल जाए तो क्या आप हिंदुस्तान नहीं आना चाहेंगी या पाकिस्तान में ही रहना चाहेंगी? देखिए, जो पासपोर्ट की बात हो रही है ना, उसमें तो आप देखें जो पासपोर्ट की रैंकिंग अभी आई है उसमें पाकिस्तान का पासपोर्ट मजीद भी नीचे चला गया। दुनिया के जो 4 सबसे नीचे वाले पासपोर्ट्स है ना, उसकी रैंकिंग में अब पाकिस्तान आता है। और उसमें कौन कौन से हैं? सीरिया, और फिर यमन, वो वाले सारे जहां पे जंगें लगी हुई हैं। खैर पाकिस्तान में भी जाहिर है कि जंग ही लगी हुई है, पहले इंडिया से जंग हुई और अब अफगानिस्तान के साथ जंग हुई है। लेकिन आप देखें किन कंट्रीज के साथ वो पासपोर्ट रैंकिंग में आ रहा है। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। आप कुछ साल पहले चले जाएं तो कम से कम यहां तक सिचुएशन नहीं थी कि आखिरी 3 बॉटम में से जो है ना वो फर्स्ट सेकंड थर्ड आ जाता है पासपोर्ट। तो कम से कम ये जो सिचुएशन, आप खुद सोचें वहां के अपने लोग कितने लाखों नौजवान जो हैं उन्होंने माइग्रेट किया और वो जो है वो वहां से गए हैं। इसकी रिपोर्ट्स पब्लिश होती रही हैं। ये कोई मेरी अपनी, मैं खुद से कोई रिपोर्ट नहीं बना रही। जो लोग कुल मिलाकर निचोड़ ये है, आलिया आपका कहने का मतलब ये है कि जैसी मौका मिलेगा है ना, वैसे ही आप पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है उसको डस्टबिन में डालकर और हिंदुस्तान जैसे किसी मुल्क या हिंदुस्तान का पासपोर्ट लेना सबसे पहला आपका काम होगा। और प्रेफर आप करेंगी कि प्रेफरेंस आपका यही होगा कि हिंदुस्तान जैसे किसी मुल्क का पासपोर्ट आपको मिल जाए, ताकि आप शान से सीना चौड़ा करके
दुनिया में घूम पाए और बता पाए कि लुक, इंडियन पासपोर्ट देखो, ये भारतीय पासपोर्ट है और इसके आगे दुनिया आज नतमस्तक है। दुनिया आज हिंदुस्तान से दोस्ती करना चाहती है। दुनिया आज चाहती है कि पीएम मोदी और हिंदुस्तान से बनाकर रखें ताकि सब कुछ ठीक चलता रहे। ठीक है, बहुत इतना मत घबराइए, इतना मत घबराइए, रुक जाइए, इतना मत घबराइए। मुकीम अहमद आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले बासित अली से चूरन ले लो। आलिया को काउंटर करना चाह रहे हैं। बोलिए भाई। नहीं, मैं तो बॉर्डर के उधर ही काउंटर एंड काउंटर कीजिए, बोलिए। देखिए, जिसकी जो तारीफ करनी चाहिए वो बनती है। मैंने आपकी तारीफ नहीं की, आज करता हूं कि देखें आपने आरजू को मुझे नहीं चाहिए भाई, को मुझे भाई बासित अली मुझे नहीं चाहिए। पाकिस्तान से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। चले, पाकिस्तान से अगर हमको कुछ चाहिए तो आलिया शाह और आरजू काजमी जैसे जो ढंग के वहां पर लोग हैं, बंद करें आप, या ऐसे लोग जो पाकिस्तान में रहकर भी आप लोगों को बता पा रहे हैं कि भाई देखो आज गर्त में क्यों चले गए, ऐसे लोग अगर हिंदुस्तान आना चाहें तो ऐसे लोगों का स्वागत है। ऐसे लोगों के यहां रहने, यहां खाने पीने और यहां रोजगार की पूरी व्यवस्था है। यहां हमारा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन हमारा सीना 56 इंच का है। अब बोलने दो बोल लूं अब मैं, यार बहुत बोलते हो। मेरी बात सुने, अब मैं आपकी तारीफ तो करूंगा, चाहे आपने शो में इतने अच्छे गेस्ट बुलाए, साथ में ये विग वाला ट्रांसजेंडर जो वो भी बिठाया हुआ है, आप ट्रांसजेंडर्स को भी जो है ना इतने राइट्स देते हैं, इसमें मैं खुश हुआ। वेल डन, थैंक यू सो मच। टोपी उतार के दिखाओ, टोपी उतार के दिखाओ जरा, टोपी उतार के दिखाओ बासित। मैं ये देखो, ये इनकी असलियत, ये टोपी पहनकर जब बैठते हैं, ये टोपी पहनकर जब बैठते हैं तो इनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। उतार लो बासित, उतार लो टोपी, उतार लो ये टोपी, उतार लो भाई, ये टोपी उतारो तभी ढंग से बोल पाओगे, और ढंग से बोल पाओगे तभी मैं बोलने दूंगा। नहीं तो बासित अली, वहां तो हमारी सेना तुम लोगों को दिन में तारे दिखाती है, या मैं दिखा दूंगा बिना गोली और बिना बंदूक के, बिना गोली और बिना बंदूक के तारे दिख जाएंगे तुमको बासित अली। इसलिए टोपी उतार लो और स्प्रे जो लेके आप आए हैं इसको जरा अपने सर पर भी करो। आपके सर में बहुत सारे मच्छर हैं, आपके सर में बहुत सारे मच्छर हैं, इस पर स्प्रे करो भाई। वो थोड़ा अंदर तक घुस गया मुझे लग रहा है। हाँ कर लो इसको, अपने बासित इसके टोपी उतारिए, चलिए स्प्रे दिखाइए, टोपी उतारिए, अरे टोपी उतारो भाई, टोपी उतारो, ये टोपी उतारिए, सर पर स्प्रे मारिए। दिमाग के अंदर जो मच्छर आपके है वो मच्छर मरेगा तो कुछ ढंग का सोच पाओगे। ठीक है बासित, कर्नल साहब, मेरी जवाब कर्नल साहब, नहीं सर, टोपी उतारो, तुम अपनी अब्बू को दिखाओ। हाँ जी कर्नल साहब, इनके दिमाग में मच्छर घुस गया, इसीलिए रात में सोने की जगह सपने आते हैं ऑपरेशन सिंदूर के। तुम्हारे अब्बू से पूछो, उसको हमने पैदा किया है। तेरे अब्बू से पूछ, वो हम उसके अब्बू हैं। अबे ट्रांसजेंडर, तेरे अब्बू से पूछ, हम उसके अब्बू हैं। पूछो, बुलाओ तेरे अब्बू को, अभी बुलाओ, अभी बताते हैं उसको, पूछाओ। गलत माकूल नामकूल इंसान, तुझे पता ही नहीं है, अभी नाई की दुकान खोल के बैठ गया, बस यहां पे नाई की बातें करनी है। ठीक है, तेरे अब्बू के अब्बू हैं हम, भारत है ये भारत, तेरे अब्बू को हमने पैदा किया, जहां से तेरे जैसा नामकूल आदमी पैदा हो रखा है। नाई की दुकान, लानत तेरे पे है। तेरे अब्बू ने कैसा बंदा पैदा कर दिया। तेरा अब्बू तो अच्छा पैदा किया था हमने, तेरा अब्बू हमने बहुत अच्छा पैदा किया था। दद्दू है तेरे हम, नामकूल, तेरे को अकल नहीं है। अभी मैं काम पे बात हूं, इसको बंद करो, इसको जरा राकेश, इसकी बदतमीजी बंद करो, मैं जवाब दूं जरा इसका, इसको बंद करो, ये चिल्ला रहा, पागल हो गया है। पाकिस्तान में पागल खाना कहां पे है? आदेश का पाकिस्तान में पागल खाना कहां पे है? पागल खाना डाउन करें। ओके, अभी राकेश, राकेश मैं अभी बताता हूं, ये जो अभी आलिया बोल रहे थे ना, ये ग्लोबल एयर पावर का एक इंडेक्स, ग्लोबल एयर पावर का एक रिपोर्ट आया है जो कि बेसिकली वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मिलिट्री मॉडर्न एयरक्राफ्ट के बारे में है। और उसमें यह बताया जाता है हर साल कि कौन सा देश की जो एयरफोर्स है वो किस पैदान पे है। इस बार भारत ने चीन को क्रॉस कर दिया है। चीन के पास बेशक ये कबाड़ होगा, J-10C का, J-15 का, J-20 का भी उनका कबाड़ निकल रहा है, लेकिन भारत के जो ये कबाड़ भी है ऑपरेशन मैंने सर के अंदर, ये पाकिस्तान का कबाड़,
जो नॉन स्टॉप बोलता है। अरे आरजू काजमी, आप लोग ऐसे कबाड़ को क्यों अपने मुल्क में बसा कर रखते हैं? पूरा मुल्क गंदा जाएगा, मुल्क से बदबू आने लगेगी, कैसे रह पाएंगे आप लोग? अब आरजू, मैं क्या कह सकती हूँ, वो बेचारे झाड़ू लेकर बैठे हैं, उनको झाड़ू देने जाना है शायद कहीं पे, और आपका शो खत्म होगा तो वो अपनी ड्यूटी पे जाएंगे झाड़ू देने। ये तो बासित ही बता पाएंगे। लेकिन ये कैसे, मतलब इतने सारे कबाड़ आप लोगों ने कैसे भर रखे हैं? इन लोगों को धक्का वक्का देके काहे नहीं भगाती हैं आप लोग? कहाँ भगाए, कौन यही लेगा? तो रह गया है पाकिस्तान में भी। कोई नहीं है दुनिया में लेने वाला क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता। लो अब भाई, तो पकड़ के निकाला जा रहा है दूसरी कंट्री से पाकिस्तानियों को, वापस कौन लेगा? आपको पता ही है कि अब तो लोगों को क्या मुश्किल होती है बाहर निकलने में। अली, आपको भी ऐसा ही लग रहा है कि बासित अली जैसे कबाड़ को कोई दुनिया में लेने वाला नहीं है? कबाड़ तू है, तू एक देखिए, हर दूसरा बंदा जिहादी है वहां पर, जिहादी माइंडसेट का, तो वो तो ये तो कोई नहीं, कोई ऐसी बात है नहीं है, तुम क्या जंग लड़ोगे? कोई अनोखी बात नहीं है ये हमारे लिए। मतलब हम, ये तो एक नॉर्मल बात है वहां पर इस तरह की बातें करना, और ये इस तरह के बड़े बड़े जो है ना दावे करना, और ये सब करना, और ऐसी लैंग्वेज यूज करना, तो हर दूसरा बंदा जिहादी है, आपको पता ही है। 2% जिहादी तुझे तो कुछ 2% की तू औरत है, तुझे कौन लिफ्ट कराता है? तू अब ये देख लें, अब देखें ना आप, ये अब मैंने आपको बोला कि मतलब आप तमीज से बात करने वालों को जो है वो आप बुलाया करें, थोड़ा सा जरा जो है थोड़ा क्यों सा। ऐसा पैनिक बटन दब गया? पी लिए क्या? अरे मच्छर मारने की दवाई पी लिए क्या? बंद करोगे? तुम्हारी औकात क्या है? भाई मच्छर मारने की दवाई पी लिए हो तो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, ऐसे छटपटाओ मत। ऐसे ही मच्छर मरते हैं दवाई लगने के बाद, स्प्रे मारने के बाद मच्छर भी ऐसे ही करते हैं जैसे आप कर रहे हैं बासित। स्प्रे मारने के बाद मच्छर भी ऐसे ही करते हैं जैसे आप कर रहे हैं, छटपटाते हैं। चलिए ठीक है, ऐसे मच्छरों को मुझे लग रहा है आलिया, ऐसे मच्छरों पर स्प्रे बहुत जरूरी है। अच्छी बात यह है कि ये मच्छर खुद ही स्प्रे लेकर घूमते हैं। अब कंटिन्यू कीजिए, ऑडियो डाउन कर दीजिए बासित। जी 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 बिल्कुल। तो मैं यही कह रही थी कि देखिए, यही तो मसला है कि आपने मदरसों में ये पढ़ाया है ना जो, तो वो जनरेशन उसी पे जो है वो जवान हुई हैं, और उसी पर वो वही वाला नैरेटिव एक लेकर चलती है। मैंने जो ये बात की थी ना, जैसे कि बता रहे हैं अभी कर्नल साहब ने ये बताया कि ये वाली रिपोर्ट आई है, तो जो आपकी पूरी दुनिया में जो रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही हैं, आपको वो भी तो पढ़नी चाहिए ना। और लेकिन आप जो है वो फौरन दूसरे पे इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। तो देखें, ये बहुत जरूरी है कि आप जब तक, ये जो है ना, ये एजुकेशन की कमी है। एजुकेशन अगर आप दे दें अपनी जनरेशन्स को, तो लोग फिर इस तरह से बात भी ना करें, वो तमीज से बात करें। देखिए, हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। आप पॉइंट ऑफ व्यू बताने के लिए आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे तरीके से बता सकते हैं। आप कह सकते हैं कि भाई नहीं, ये नहीं इस तरह है, तो फिर आतंकिस्तान कैसे चलेगा? आतंकी पौध कैसे उगाएंगे जी? तो कैसे देखिए ना, होगा ये? इसीलिए तो इतना फर्क है, इसीलिए तो इतना फर्क है। एक तरफ आईआईटीज आपने खोले हैं, और दूसरी तरफ जो है वो जिहादी फैक्ट्रियां खुली। तो देखिए, एक कंट्री कहां पर है एजुकेशन में और इकोनॉमी में, और दूसरा कंट्री कहां पर है एजुकेशन और इकोनॉमी में। आप खुद कर लें। ये सिर्फ मैं नहीं कह रही, वहां के पढ़े लिखे लोग यही कहते हैं कि आपने अगर जिहादी फैक्ट्रियों के बजाय एजुकेशन के डिपार्टमेंट्स, यूनिवर्सिटीज वो खोले होते और वहां पर आपने भी आईटी की तालीम दी होती, तो इस वक्त पूरी दुनिया पर सही बात है कि भाई अगर आप आईआईटी बनाते, स्कूल कॉलेज बनाते, यूनिवर्सिटीज बनाते, तो आज आप कहीं बहुत अच्छी जगह पर, कोई बढ़िया मुकाम पर होते। पाकिस्तान अगर हिंदुस्तान से पूरी दुनिया के मुल्क जो हैं वो चाहते हैं कि दोस्ती कर लो, और ये देखो नागवार मच्छर टाइप, ये देखो बैठे हुए हैं। इन लोगों को लग रहा है कि भाई ये वही खिलाड़ी हैं जो बाउंड्री के बाहर रहकर एकदम सीना चौड़ा करके घूमते रहते हैं, इधर उधर दौड़ते रहते हैं और सोचते हैं कि मैं जीत जाएंगे।